नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर आग लगी हुई है और पीओके में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा हैरानगी होगी आपको असीम मुनीर और पाकिस्तान की नीचता के बारे में सुनकर, क्योंकि वो पीओके के इस जन आंदोलन को दबाने के लिए जो करने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पाकिस्तान कितना गिर सकता है उसकी एक और मिसाल सामने आ गई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि पीओके में मुनीर ने कत्लेआम की तैयारी कर ली और इसके लिए उसकी प्लानिंग क्या है वो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि चिनाब से लेकर झेलम का पानी लाल कर देने के मूड में है असीम मुनीर, क्योंकि उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है, लश्कर और जैश के आतंकियों का इस्तेमाल करने का मन बना रही है। और वो क्या प्लानिंग है जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी पीओके में घुस जाएंगे और क्या करेंगे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मुनीर के इतनी घबराहट के पीछे सबसे बड़ी वजह ये तस्वीरें हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप देखिए कि पीओके में कैसा आंदोलन, जन आंदोलन था। ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आवाम जो है वो सड़कों पर आ रही है। वो कह रही है इनकलाब आएगा। और ये सिर्फ दिन की बात नहीं, आप रात की तस्वीर देखिए। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और ये तब चल रहा है बॉस, आप इस बात को सुनिए और समझिए कि पाकिस्तान में आज की डेट में कहा जा रहा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा। लेकिन पीओके में प्रदर्शनकारियों का आर पार का ऐलान हो गया है। सरकार जो है वहां पर शहबाज शरीफ की, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हैंडल करें तो करें कैसे, और इसलिए उन्होंने इतना घिनौना प्लान बनाया है जो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए ये सब तब हो रहा है जब मुजफ्फराबाद मार्च के पहले ही पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में पीओके में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसी तरीके से कहा जा रहा है रावलकोट में वहां पर फायरिंग हुई और 9 वहां पर पाकिस्तानियों की मौत हो गई। भारत जो है इस मामले को उठा रहा है कि बॉस ये आप कर क्या रहे हैं, इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है और सिर्फ इसलिए कि असीम मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटता है। दुनिया इस पर खामोश रह सकती है क्या कि आप आम लोगों को इस तरह से जो है वो मरवा दे रहे हैं? और चूंकि असीम मुनीर को अब ये समझ में आने लगा कि भाई ये तो कांड हो रहा है, दुनिया में ये बातें बाहर जा रही हैं, भारत दुनिया को बता रहा है कि देखो ये असीम मुनीर क्या कर रहा है, तो उसने नया प्लान बनाया है। और वो नया प्लान है कि वहां जो महिलाएं, बच्चे, आम लोग हैं, उनका कत्लेआम कर दो। और उसके लिए क्या प्लानिंग है वो सुनने से पहले आप सुनिए, पाकिस्तान के बच्चे बता रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो क्या करने वाली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए बात करे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेंजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे बेफाम नहीं माने जाएंगे, चाहे आप उसके बेफाम अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफाम की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दें। तो ये सुन रहे हैं आप, वहां के बच्चे बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर कत्लेआम की तैयारी चल रही है। एक और बच्चे को सुनिए, वो भी बता रही है कि वहां पर सबको मार देना चाहता है असीम मुनीर। आप उसका बयान भी सुनिए। मुजफ्फराबाद में बैठे वो नाम निहाल हुक्मरान हमारी आवाज को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी फोर्सेस मंगवा रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं, बेशुमार नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। क्या वो 2 साल की बच्ची भी दहशतगर्द थी? नहीं, ये बैरूनी फोर्सेस, ये एफसीपीसी और ये रेंजर्स दहशतगर्द हैं, जिन्हें हमें मारने के लिए, हमारी आवाज को कुचलने के लिए बुलाया गया है। मैं तमाम यूनाइटेड नेशन से मैं तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको देखें। मैं इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और हमारे ऊपर होने वाले जुल्म को। आप सोचिए कि किस तरह के हालात बन गए हैं
कि छोटे छोटे बच्चों को दुनिया को जगाना पड़ रहा है कि देखो देखो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो कर रहा है उसकी गवाही देती हुई खबरें भाई पब्लिक को देख के पैनिक में है। बलूचिस्तान में जो है वहां पर बलूचों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसने आईएसआईएस की बैठक पे आत्मघाती हमला करके 34 को मार दिया। मतलब भारत को अब कोई धुरंधर भेजने की जरूरत नहीं, वहां पर जो है वो एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं। बीएलए दावा कर रही है कि उसने खुजदार शहर में 34 लोग मारे हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट के बड़े कमांडर और लश्कर तैयबा के आतंकवादी शामिल। यानी पाकिस्तान के अंदर अब बलूच आर्मी जो है वो भी आतंकियों का इलाज कर रही है, उनको सीधे वहीं पहुंचा रही है जहां उनको 72 का इंतजार रहता है। लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग आप सुनिए, वो अब क्या करने जा रहा है कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अंदर लश्कर और जैश के आतंकियों को घुसाने जा रहा है। और ये उसकी प्लानिंग क्यों है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी प्लानिंग को समझिए। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में मुनीर को समझ में आ गया कि दुनिया जो है वो कहेगी कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कत्लेआम कैसे मार रहे हो। तो उसका प्लान ये है कि जो ये जेएसी की रैलीज चल रही हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, जो मुनीर से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वहां जैश और लश्कर के आतंकी को वो घुसाएगा और वहां पर उनसे वायलेंस करवाएगा, हंगामा करवाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़वाएगा, सेना से भिड़वाएगा, एनफोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके लोगों पर हमले करवाएगा। इससे सीधा सीधा हिसाब ये बैठेगा कि भाई लोग कहेंगे कि देखिए वहां पर तो जो है वो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए सरकार को अपना काम करने के लिए ये एक्शन लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान आर्मी विल यूज दिस अनरेस्ट could then be cited by the Pakistan Army as evidence that the civilian rights movement is an anti-state terror plot, providing it with grounds. यानी अपने ही बनाए हुए आतंकियों को वहां घुसाओ और उसके बाद उनसे वहां पर हमले करवाओ, वहां पर उनसे जो है वो एक तरीके से पूरा माहौल खराब कराओ और उसके बाद एक्शन लो और सबको मार दो। उसके बाद कहो कि देखो ये लोग तो देश के खिलाफ ये सब कर रहे थे तो इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन ये सब करके भी पीओके इस बार उसके हाथ से निकलता ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिए लोगों का हौसला, ये लोग रुकने को तैयार। लोगों को जब ये पता चल गया कि भाई वहां पर अगर आप देखेंगे, लोगों को पता चल गया कि वहां पर प्रदर्शन करना जान जोखिम में है, वहां पर उनको मारने का प्रयास होने वाला है, उसके बावजूद आप देखिए वो कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे। बारिश है, इस शदीद बारिश में भी ये लोग ट्रैवल करके मुख्तलिफ रास्ते बंद, जगह जगह पे फोर्सेस लगी हुई हैं, फिर भी ये लोग यहाँ पे पहुंचे। इनकी अज़मत को सलाम है। और यानी बारिश हो, गोली हो, कोई चीज इस वक्त पीओके में लोगों को रोक नहीं पा रही है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये फैसला हमें करना है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है कि नहीं, इन महिलाओं इन बच्चों को करना है। इन रैलियों में ये कहा जा रहा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस मुतनाज़ा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुताबिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इसमें हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। यानी पाकिस्तान में इस वक्त आवाम जो है, पब्लिक जो है, उसको समझ में आ गया कि इस पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान ने उनका कुछ नहीं भला किया। उन्हें दिख रहा है कि अखंड भारत का हिस्सा बनना ही उनके लिए सही है। उन्हें दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने क्या बदलाव ला दिया और कैसे वहां पर क्या कुछ हो गया। और इसलिए ये जो कब्जा किए बैठा है पाकिस्तान, उससे उन्हें आजादी चाहिए। और ये आजादी की इस लड़ाई को दबाने के लिए असीम मुनीर अब अपने आतंकियों का इस्तेमाल करने जा रहा है, इन लोगों को मारने जा रहा है, कत्लेआम करने जा रहा है। ये साफ साफ सोर्सेज जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। क्या मुनीर ये करेगा और उसका क्या रिपरकशन होगा, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पीओके से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार।